मैम ये बारी बारी आपने ये तय कर रखा है क्या कि एक बार इसको इस तरह से ये सेटिंग है क्या तीनों पार्टियों की? क्या कहें, कितनी आशान्वित हैं अपर्णा रोलन टिकट को लेकर? लेकिन टिकटार्थियों को जो डिमांड कर रहे थे उनको इशारा कर दिया गया है। आया कोई मैसेज आला कमान का? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके नाम पर सहमत नहीं होता है, क्या रुख रहेगा आपका? जिस शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका नाम है अपर्णा रोलन। अपर्णा रोलन 2015 से 2020 तक सीकर जिला परिषद की जिला प्रमुख रह चुकी हैं और अभी उनका नाम सुर्खियों में है धोद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में। आइए जानते हैं अपर्णा रोलन साहिबा से कि क्या उनका कहना है, क्या उनका विजन है धोद विधानसभा को लेकर, क्या उनके सपने हैं। अगर पार्टी उनको मैदान में उतारती है तो क्या वो करने जा रहे हैं, नहीं उतारती है तो क्या उनकी सोच रहेगी, क्या आइडियोलॉजी रहेगी, किस तरह का रुख उनका रहेगा। तो हमारे साथ अपर्णा रोलन साहिबा है। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका बोलता राजस्थान में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है, कितनी आशान्वित हैं अपर्णा रोलन टिकट को लेकर? आसानवी तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास अपना अपना है, प्रयास कर रहे हैं और बाकी देखो क्या होता है। टिकट की विधिवत घोषणा तो नहीं हुई है मैम, लेकिन टिकटार्थियों को जो डिमांड कर रहे थे उनको इशारा कर दिया गया है। आया कोई मैसेज आला कमान का? ऐसा कोई इशारा नहीं है और अभी तक तो वेटिंग में ही है। 2015 से और 2020 तक आप जिला प्रमुख रहीं। जो पहले किसी सीट पे रह चुके जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे जनता ये भी पूछती है, आप जब मैदान में उतरेंगे टिकट मिलने के बाद, तो किस तरह से उस कार्यकाल को आप देखती हैं? क्या आपकी उपलब्धियां रही कि आप ये भी बता देंगे हमने ये किया है और अगर हमें मौका मिला तो ये करेंगे? तो आप जब जिला प्रमुख थी तब किस तरह का कार्यकाल रहा आपका? देखिए, मैं जब जिला प्रमुख थी तब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है लोगों की बात सुनने का और उनके काम करने का। और सबसे अधिक मैं किसी चीज़ से जुड़ी हूँ तो वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। उसका मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड करे हैं और उसमें व्यक्तिगत रूप से मैंने जागरूकता भी फैलाई है और उसमें जितना मेरे से संभव हो सका उसमें मैंने काम किया था। और बाकी जितने भी मुद्दे हैं और बाकी जो मेरे पास में जो बजट आता था उसमें जो भी काम मेरे से जो सैंक्शन कर सकती थी मैं, जो नियमों में आता था वो मैंने सारे काम करे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा। ये धोद विधानसभा सीट है, ये अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई सीट मानी जाती है। मान लीजिए आपको भाजपा उम्मीदवार बना देती है और आप चुनाव जीतकर चले जाते हैं, तो धोद के लिए अपर्णा रोलन का क्या विजन है, क्या करेंगे आप धोद विधानसभा सीट के लिए? देखिए, अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं विधायक बनने का अगर ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा ये विजन रहेगा कि धोद में मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा पाऊँ। चाहे वो रोडों का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो या एजुकेशन का मामला हो या अस्पतालों का मामला हो। जो भी मेरे पास में धोद विधानसभा से रिलेटेड जो भी मेरे पास में मुद्दा आएगा और जो मैं कर पाऊँगी वो मैं करूँगी। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके नाम पर सहमत नहीं होता है, क्या रुख रहेगा आपका? हम तो पार्टी के साथ हैं। जो भी भाजपा तय तय करेंगी, जिसी को भी उम्मीदवार बनाएंगी, हम उनके साथ रहेंगे। हम तो सिंबल पे काम करने वाले लोग हैं, भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं और परिवार में रहेंगे और परिवार के लिए काम करेंगे। अभी 5 साल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल गया है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे परसराम मौर्या, जो सरकार में भी काफ़ी पावरफुल हैसियत में थे पुराने होने के नाते। इसका फ़ायदा मिला धोद विधानसभा सीट को? किस रूप में उस कार्यकाल को देखते हैं आप? देखिए, आप बोल रहे हैं कि पावरफुल थे, तो पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप तानाशाही करें। आपने धोद के विकास में कोई काम नहीं किया है। अगर आप पावरफुल हैं तो आप आज धोद की काया पलट हो जानी चाहिए थी पावरफुल होने के नाते। सड़कों के मुद्दे हैं, अस्पतालों के सारे ऐसा होना चाहिए था कि अब धोद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं करा, लोगों के बीच में नहीं आए, न लोगों की सुनी और न लोगों के मुद्दे उन्होंने देखे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने नज़रअंदाज करी हैं। यहाँ तक कि वो शहीदों के कार्यक्रमों में नहीं आए हैं।
जब शहीद कोई होता है, ये वीरों की भूमि है और जो हमारा शेखावाटी अंचल है वो वीरों के नाम से जाना जाता है। संस्कार में नहीं आए तो ये एक बहुत बड़ा उनका जो है लापरवाही का कारण है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रतिनिधित्व को हमें मौका देना चाहिए। त्रिकोणीय संघर्ष होना निश्चित है। कॉमरेड, कांग्रेस और भाजपा तीनों कंटिन्यू पिछले 3 चुनावों में अलग अलग जीती भी हैं। तो इस हिसाब से एज ए भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट अगर टिकट मिल जाता है तो क्या समीकरण बनेंगे यहाँ, किस तरह से आप अपनी जीत तक इसको यात्रा को लेकर जाएंगी आप? देखिए, सभी इसमें लगेंगे, सारे कार्यकर्ता जुटेंगे तो जीत निश्चित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब महिलाएं जुड़ती हैं और जब बेटियां जुड़ती हैं और जब युवा जुड़ता है तो एक उसका अलग प्रभाव बनता है और जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और युवाओं में अलग जोश होता है। तो युवा जितने संघर्ष करेंगे और युवा जब जुड़ेंगे और युवा मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे कमल खिलाने में बिल्कुल हम सक्षम होंगे। ये धोद इलाका है, खास तौर से किसानों के लिए, किसानों के संघर्ष के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए, उनके लिए जाना जाता है। तो इसको आप किस तरह से साधेंगे? किसानों से कनेक्टिविटी को किस तरह से करेंगे आप? हम किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं तो उनकी समस्याएं भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं और चूंकि हम एजुकेटेड हैं और मैं महिला हूँ तो उसका मुझे लगता है कि किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि किसानों को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की और एजुकेटेड होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उनको उस चीज़ के बारे में अवगत कराएं और उनका जो काम है वो हम प्रायोरिटी से करें। क्या लग रहा है, टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज शाम को या कल ये टिकट डिक्लेयर हो जाएगी? पहली ये सेकंड जो सूची आएगी, आ जाएगा नाम, क्या लग रहा है आपको? अब वो तो देखिए, हम तो वेटिंग में बैठे हुए हैं। नाम आएगा तो लगेंगे मेहनत में, और नहीं आएगा तो? नहीं आएगा तो जिसको प्रत्याशी बनाएंगे उनके साथ मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। ये थी पूर्व जिला प्रमुख और धोद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की या टिकटार थी जिनको हम कह सकते हैं, अपर्णा रोलन साहिबा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। पार्टी के हित में एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने ये आई कि धोद में रोलन परिवार की तरफ से किसी तरह के बगावत का कोई मूड नहीं है। पार्टी जहां डिसीजन लेगी वहां अपर्णा, पूर्व जिला प्रमुख अपर्णा रोलन का परिवार और उनकी टीम जुटेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सीकर जिले में लास्ट टाइम भी टिकट दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और अब जो बाकी सीटें रह गई हैं जहां टिकट डिक्लेयर होना है, उनमें सीकर और धोद, यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार महिला में नजर आ रहे हैं। उनमें प्रमुख रूप से अपर्णा रोलन साहिबा का नाम राजनीति के गलियारों में चल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी धोद सीट से किसके ऊपर दांव आजमाती है। यहाँ से अन्य बहुत सारे दावेदार हैं, आने वाले समय में हम आपको बताएंगे जब कैंडिडेट कांग्रेस, भाजपा और माकपा के लगभग तय हैं, ये सारे तय हो जाएंगे, तब हम नए समीकरण के साथ, नई गणित के साथ धोद विधानसभा सीट की आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी अभिषेक बारेट और अयूब खान के साथ बोलता राजस्थान के लिए लोसल से मुबारिक अली की रिपोर्ट।